अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक़ टीवी पे हम डिफरेंट स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ लेके आते हैं जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस में ख़ास तौर पे होती हैं। तो आज ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया था, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया, तो मुझे उन्होंने इन्वाइट किया है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ बच्चों ने क्या बनाया है, उनका प्रोजेक्ट क्या था और कैसे टीचर्स ने उनको सपोर्ट किया है। बाकी सारी बातें जो उनसे हैं वो डिपार्टमेंट वाले बताएंगे, क्योंकि मैं एजुकेशन का बंदा हूँ, मुझे समझ नहीं है। चलते हैं इनकी तरफ, इनसे पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या है और इसके बारे इसका बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश, जो ज़ूलॉजी के यहाँ पे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। तो ये हमें बताएंगे कि आज ये क्या करने जा रहे थे और ये किया क्या है इन्होंने, और इसके बारे में थोड़ा सा तारफ़ देंगे। जी सर। जी, आज की जो एक्टिविटी है वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिसमें एयर पोल्यूशंस का हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, स्पीशीज़ है, उनको बैडली अफेक्ट कर रही है। जिसमें एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जिस इशू को हाईलाइट किया गया है कि हमने वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है। फॉर एग्जांपल नूर जहाँ का केस आपके सामने है कराची के अंदर, जिस तरह वो उसकी डेथ हुई, तो ये हमारे स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी ने स्टूडेंट ने ये प्रेजेंट किया है कि कभी भी उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या किसी इशू की वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वाइल्ड लाइफ जो हमारी ना सिर्फ कह सकते हैं हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे एस्थेटिक सेंस है, फिर उसके बाद दूसरी एक अर्निंग का ज़रिया भी है, ठीक है ना। इकोनॉमिकली हमें वाइल्ड लाइफ को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, बहसीयत मुसलमान भी हमें इस पे काम करना चाहिए। सर आज के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, बाकी फिर स्टूडेंट से पूछते हैं। देखिए, एयर पोल्यूशन जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि ग्लोबल इश्यूज़ है। अब ग्लोबल एयर पोल्यूशन की वजह से जिस तरह हमारा इन्वायरमेंट कंटामिनेट हो रहा है, कंटामिनेशन की वजह से जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, जिसमें हमारी एनिमल्स आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं दूसरी एनिमल की सारी स्पीशीज़ आ गई, फिर प्लांट स्पीशीज़ आ गई, वो बैडली अफेक्ट हो रहे हैं। अब ये स्टूडेंट जो है हाईलाइट करेंगे, इस इशू को हाईलाइट करेंगे और इसके सॉल्यूशंस को साथ साथ डिस्कस करेंगे, ताकि हम जो यंग जनरेशन है, एक तो अवेयरनेस हो जाए और दूसरा जो है इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम जा सकें। तो जी, तो फ्रेंड्स जी, आपने सुन लिया, मेन तारफ़ सुन लिया आपने कि ये क्या है। तो अब चलते हैं उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जो बच्चों ने यहाँ पे जो इतनी मेहनत की है, जो उन्होंने इतनी अच्छी एफर्ट की है, तो उनके प्रोजेक्ट्स को भी देखते हैं और उनसे राय भी लेते हैं। जी, फर्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ मैं आ गया हूँ, तो मेरे साथ मौजूद हैं, अपना ज़रा तारफ़ करवा दीजिए। मेरा नाम समाविया है और मैं समाविया हमें अपने प्रोजेक्ट का तारफ़ भी करवाएंगी और बताएंगी कि इन्होंने क्या बनाया और कितने दिन लगे और कैसे कैसे ये काम हुआ। जी समाविया, ये आप साथ साथ बोलेंगी, हम उसको भी कवरेज करेंगे। हमारा जो सा टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन और कंजर्वेशन का, उसका वाइल्ड लाइफ और वाटर पोल्यूशन का। वाइल्ड लाइफ जो है वाटर पोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा हद तक इफेक्ट होती है। मिलियन ऑफ टन्स जो उनसे है पर ईयर जो है हमारा गार्बेज और ट्रैश जो है ओशंस में जाके उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी स्ट्रक्चर्स और उनकी रेस्पिरेशन वगैरह और उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है ख़राब करते हैं। और इस तरह से जो है ना कुछ स्पीशीज़ हमारी एक्सटिंक्ट भी हो गई। एक तरफ जो है ना वाइल्ड लाइफ दिखाई है कि वाइल्ड लाइफ जो है ना इतनी खूबसूरत हमें नज़र आती है, मतलब कि हम लोग अगर इसको सीनरी के तौर पे भी बनाएं तो ये हमें काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन हमारी ह्यूमन इम्पैक्ट्स और दूसरी चीज़ों की वजह से इसके अंदर गंदगी जाई जा रही है। जैसे कि ऑयल टैंकर स्पिलेज जो सी है, ये पूरे ओशन लाइफ को जो है इफेक्ट करती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस जो है इसको फोटोसिंथेसिस को रोकती है, क्योंकि ऑयल की वजह से जो है सनलाइट ओशन के नीचे नहीं जा सकती, जिसकी वजह से जो है ना वाइल्ड लाइफ काफ़ी हद तक जो है इफेक्ट होती है। उसके अलावा प्लास्टिक बैग्स हैं यहाँ पे, जो सा गार्बेज जो है हमारे पास टन्स में जो है जाता है। जो प्लास्टिक है वो मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है डिकम्पोज होने में, और फिर भी वो सही तरह से डिकम्पोज नहीं होता, जो कि पूरी
जो मेरीन लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा जो है हमारे पास टाउन का जो हम लोगों ने पूरा एक जो है दिया, क्योंकि इसका ट्रांसप्लांट जो है सीवेज ट्रांसप्लांट जो हम लोग यूज़ करते हैं, और उसका फिर हम लोग जो है सीवेज ट्रांसप्लांट का सारा वेस्ट जो है बगैर उसको फ़िल्टर किए, बगैर उसकी वाटर ट्रीटमेंट किए हम लोग नदियों में फेंक देते हैं, और वो जो है पूरी वहाँ पे भी मेरीन लाइफ। इसी तरह जो है हमारे पास फैक्ट्रीज़ का जो उनसा जो है रेजिड्यू है हमारे पास, वो भी हम लोग बगैर फ़िल्टर किए जो है नदियों नालों में फेंक रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है ना लीचिंग की वजह से जो है ना पेस्टिसाइड्स उनसे अंडर वाटर ग्राउंड है ना उसको भी इफेक्ट करती है, और हमारे पास जो है ना वाटर कंटेमिनेशन अंडरग्राउंड भी होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये प्रोजेक्ट बनाने में आपको कितने दिन लगे, कितनी मेहनत हुई और किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? हमारे ग्रुप में 7 मेंबर्स थे, जिनमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। हमारे पास तकरीबन पहले 2 हफ्ते थे, फिर छुट्टियां हो गई और उनकी वजह से हमारे पास जो है काफ़ी टाइम लगा। हमें तकरीबन 2 हफ्ते जो है ना इसमें लगे हैं बनाने। जी, 2 हफ्ते में लगा के इन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया और बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही लग रहा है जैसे सीनरी और सारा एनवायरनमेंट सामने आ जाता है। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, यहाँ पे ये फ़िश है, ये असली वाली फ़िश है इसमें, ये ज़रा दिखाएं जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने इस एक्टिविटी को हमेशा प्रिंसिपल साहब ने अप्रिशिएट किया है और मोटिवेट किया है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, कि इस तरह की जो प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो होनी चाहिए। इसके साथ ही हम अपने कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फयाज साहब का भी, जिन्होंने हमेशा डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी को लीड किया एज ए मेंटोर, और सबसे ज़्यादा जो मेहनत है इस सारी एक्टिविटी के अंदर, जिन्होंने दिन रात बच्चों के साथ मिल के इन सारी एक्टिविटी को कामयाब किया है। इस जो है ना एक्टिविटी के रूहे रुआं जो हैं डॉक्टर मदीहा को। मैडम जी, पहले आप अपना तारुफ करवा दें हमें। मैं डॉक्टर मदीहा अरशद, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं इन स्टूडेंट्स को जो है वो वाइल्ड लाइफ का सब्जेक्ट पढ़ा रही थी। और ये प्रोजेक्ट का आइडिया बेसिकली मेरा ही था, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लेवल पे आके अपनी जो हमारी इन्वायरमेंट है उसकी अहमियत को समझें, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो दिन ब दिन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और आपको पता है कि हमारी जो टेम्परेचर है वो वेरिएशन इतनी जल्दी आ रही है। ईच डेकेड हमारा टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट का 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, और हम अपनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो कि हमारी पूरी जो अर्थ है उसकी खूबसूरती को भी, एस्थेटिक सेंस को भी बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन की वजह से जो स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं या ख़त्म होती जा रही हैं या एंडेंजर्ड होती जा रही हैं, उनको हम कैसे जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली थीम आज का यही था कि हम अपनी इन्वायरमेंट, अपनी वाइल्ड लाइफ को कैसे जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत अच्छे जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और इनको थोड़ा इस बारे में पता चला है, ताकि ये हमारी जो आइंदा आने वाली जनरेशन है वो अपनी इन्वायरमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके और अपनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ आ गए हैं। यहाँ से हम पूछेंगे जो प्रेजेंटर है यहाँ का, वो हमें बताएगा कि ये क्या स्टॉल है और ये इन्होंने क्या प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जी बेटा, अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खतीजा एंड टुडे द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज़ ग्रासलैंड बायोम एंड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डेजर्ट का जो आ जाता है, तो जो डेजर्ट है ना उसमें जो है वो उस तरह के एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि पानी के बगैर जो है काफ़ी देर तक जो है वो रह सकते हैं। और डेजर्ट में जो है वो बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसमें जो है हमारे पास जो कैक्टस है वो इस वजह से सर्वाइव कर सकता है क्योंकि इसने जो है वो अपनी रूट जो है वो काफ़ी डेप्थ पे जो है वो फैलाई होती है, और इसने जो है वो अपनी स्टेम के अंदर जो है वो पानी को स्टोर करके रखता है, और इसकी जो लीव्स है वो स्पाइन्स में जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इस वजह से जो है वो कैक्टस यहाँ पे ग्रो कर सकता है। और एनिमल में जो हमारे पास कैमल है और स्नेक है, लिजर्ड है, ये भी यहाँ पे इसी वजह से जो है वो रह सकती हैं क्योंकि ये पानी के बगैर जो है काफ़ी अरसे तक रह सकती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो इसका पोलर रीजन आ जाता है। जो पोलर रीजन है इसने अर्थ के 2 रीजन को जो है वो सराउंड किया हुआ है। एक हमारे पास आर्कटिक रीजन है और दूसरा जो है वो अंटार्कटिक रीजन है। एक नॉर्थ पोल पे आता है, दूसरा जो है वो साउथ पोल पे आता है। जो आर्कटिक रीजन है उसका जो विंटर में जो है वो दर्जा हरारत 40 सेंटीडिग्री तक चला जाता है माइनस में, और समर में जो है वो 0 सेंटीडिग्री हो जाता है। अंटार्कटिक जो है वो इससे भी ज़्यादा ठंडा इलाका है और उसमें जो दर्जा हरारत जो है वो इससे भी ज़्यादा कम चला जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो है वो पीपल सर्वाइव नहीं कर सकते, जबकि आर्कटिक रीजन में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एनिमल जो है वो बियर पाया जाता है और पेंगुइन पाई जाती है।
ये भी जो है इसलिए यहाँ पे जो है सर्वाइव कर सकती है क्योंकि इन्होंने जो अपनी बॉडी पे जो है वो फर लगाए होते हैं और वो जो है टेम्परेचर को जो है मेंटेन करने में जो है वो हेल्प करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इसका एक्वेटिक रीजन। एक्वेटिक में जो है इसकी जो है 3 टाइप्स है। हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज़ आ जाती है और हमारे पास कोस्टल एरिया आ जाता है और मराइन एनवायरनमेंट जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये ग्रासलैंड बायोम आ जाता है। ग्रासलैंड जो है ये जो है वो फॉरेस्ट और डेजर्ट के दरमियान यानी कि पाया जाता है। यानी इसके अंदर इस तरह के ग्रास होती है नहीं, ना ही इनके अंदर फॉरेस्ट जैसी बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होंगे और ना ही डेजर्ट जैसा एनवायरनमेंट होगा। और इसको जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हमारे पास परारीज़ आ जाता है और दूसरा जो है हमारे पास सवाना आ जाता है। जो हमारे पास परारी है और जो सवाना है, सवाना में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होती हैं और जो हमारे पास परारी होता है उनमें जो है वो ट्रीज़ की तादाद कम होती है। तो ये ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट था और इसकी जो हम डिस्कशन कर दी है। हमें इसको प्रिपेयर करने में जो है वो 4 वीक्स लगे हैं जी। ये हमारे जो है वो 7 लोगों का काम है। इस प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी भाई, तारीफ करवाएं अपना। मेरा नाम राना ज़िशान है और मैं BA ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर से हूँ। जी राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ग्रुप का टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन इफ़ेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। और ये मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं और हम सब ने ये मिल के काम किया। इसमें जो हमारे पास जो हमारा टॉपिक बना है इसमें हमने 3 थीमों को मिक्स किया है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने एक हेल्थी इन्वायरमेंट रखा है। ये देखें इसमें हमारे एक तालाब भी बनाया है, सारा ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाया है जिसमें वाइल्ड लाइफ घूमती फिरती है, हर तरफ हरियाली है और जो लाइफ है वो बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से गुजर रही है। इसके बाद अगर हम इसके आगे चले जाएं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और अर्बनाइजेशन के बाद ये देखें रोड बन गए, इंसानों ने नेचुरल इन्वायरमेंट को तबाह करना शुरू कर दिया। और ये देखें पहले हमारे पास ये देखें जस्ट ये कि नेचुरल इन्वायरमेंट था तो क्लाउड्स इस तरह के थे, सफ़ेद और नेचुरल बेहतरीन चीज़ें। इसके बाद हमारे पास आ भी अर्बनाइजेशन में देखें ये घर बना दिए गए, बिल्डिंगें बन गई, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई और फिर हमारी क्या बना, ये धुआं निकला, धुएं में से नाइट्रोजन वो निकलती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह बने, कार्बन ऑक्साइड्स बने और ये देखें इन्होंने इन्वायरमेंट को क्या हाल कर दिया। पहले इसके बाद आ गए एसिड रेन वगैरह और ये हमारे जो नेचुरल एरोप्लेन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये धुएँ निकलना और ये इंडस्ट्रियों में ये भट्ठे वगैरह और इनकी अनप्लान्ड चीज़ें सारी हुई। इसका ये इफ़ेक्ट हुआ कि ये देखें इधर से हम इधर पहुँचे और इसके बाद जब ये इफ़ेक्ट का बारी आई, ये सारी चीज़ों ने इफ़ेक्ट किया तो ये हाल हो गया। अब देखें ये बंजर बन गया है, ये कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहा है और हर तरफ ये है बंजर इलाका है। जो ये देखें इधर एनिमल्स हैं, इधर जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट था उसमें ये था कि देखें वाइल्ड लाइफ कितनी हरी भरी है और बहुत हेल्थी इन्वायरमेंट है और हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो फुली जो है हेल्थी है। अब इधर देख लें, जब ये इफ़ेक्ट किया, एयर पोल्यूशन ने इफ़ेक्ट कर दिया वाइल्ड लाइफ के, किया हमारे ये जो ये थे ट्रीज़ प्लांटेशन को तबाह कर दिया, सारी चीज़ों को तबाह कर दिया। ये देखें बंजर हो गया। यही जो इधर देखें जरा, इधर करें ये देखें, इधर तालाब था, माहौल ठीक था, अब ये पानी ख़त्म हो गया। अब देखें ये क्या हो गया, ये रेगिस्तानी इलाका बन गया, ठीक है। और ये देखें कोई एनिमल नहीं है, कोई मरे हुए एनिमल हैं और डाई चीज़ें सारी बनी हुई हैं, ठीक है जी। जी भाई, आप हमें ज़रा ये बता दें कि ये प्रोजेक्ट तैयार करने में आपको कितने डेज़ लगे? सर बेसिकली हमें 2 माह का टाइम लगा है। पहले हम सारे ग्रुप वालों ने हमने मिल के काम किया है, प्लानिंग की है और इसके बाद इसको डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद सर ये सारा काम हमने खुद ही किया है। अच्छा, ये जो चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं आसानी से अवेलेबल है मार्केट में या इनके लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी है? जी सर, अगर तो बंदा घूमता फिरता हो, उसे बंदा सोशल हो तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर बंदा घर से निकले ही ना तो फिर उसको मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समर इरशाद। अच्छा समर, आप हमें ज़रा तारीफ करवाएं अपने प्रोजेक्ट। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है मार्गला हिल्स एंड नेशनल पार्क्स। मार्गला हिल्स एंड नेशनल पार्क्स ये जो है वो बेसिकली मशहूर है अपनी पहाड़ियों की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हिल्स पाई जाती हैं। और हिल्स के अलावा इसमें नेशनल पार्क, ये आप देख रहे हैं, ये सारा जो है वो नेशनल पार्क का एरिया हमने बनाया है। और यहाँ जो है हमने ये जो पहाड़ वगैरह बनाए हैं क्योंकि ये इसी की वजह से मशहूर है। उसके बाद हम लोग ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इसकी देख लेते हैं। 1980 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब आज से 43 साल पहले ये इस्टेब्लिश हुआ था।
और उसके बाद जो है इसमें अगर हम लोग कॉमनली जो एनिमल्स देखते हैं ना, फाना, ये मार्गला हिल्स फाना यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो इसमें जो कॉमनली हैं वो ल्यूपार्ड आ जाता है हमारे पास, बार्किंग डियर वगैरह एटसेट्रा आ जाते हैं। ये डिफरेंट जो यहाँ पे फाना पाए जाते हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाए हैं चार्ट में। उसके बाद अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो ये हमने इसका थोड़ा सा इंट्रो में दिया है, तो इसका एरिया जो है वो 173.9 किलोमीटर है। तो ये पार्क जो है वो इस वजह से भी मशहूर है क्योंकि इसकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें जो स्पीशीज़ प्लांट्स की और एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं यानी फ्लोरा और फाना है उनको कंजर्व किया जाता है। और इसमें जो है वो ये जो जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके लिए ये होम एज अ होम के तौर पर काम करता है। और इसमें अगर हम लोग प्लांट स्पीशीज़ की बात करें तो वो 600 प्लांट स्पीशीज़ इसमें प्रेजेंट है। और बर्ड्स जो हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो 402 जो हैं वो बर्ड्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, या फिर बर्ड्स की डिफरेंट वैराइटीज़ पाई जाती हैं। अगर हम लोग मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की जो है वो 38 स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं। और उसके बाद रेप्टाइल्स को अगर हम लोग देखें तो रेप्टाइल्स की जो है वो 27 स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं। और ये था हमारा टॉपिक। इस टॉपिक को बेसिकली हम लोगों ने जो आइडियाज़ हम लोगों ने बनाए हैं उसके लिए हमें तकरीबन 1 वीक लगा है, और इसको बनाने के लिए भी 1 वीक लगा है, तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स लगे हैं इसको बनाने के लिए। कितने लोगों ने काम किया? हमारे ग्रुप के 7 मेंबर्स हैं, ये सारे मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं जी। जी तो फ्रेंड्स, हम आपको दिखा रहे हैं ज़ूलॉजी ने जो एक्टिविटी की है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिया गया था जहाँ उन्होंने बहुत खूबसूरत मॉडल्स बनाए हैं। एक से बढ़कर एक मॉडल हमें देखने को मिल रहा है। तो एक और लास्ट जो सा है मॉडल वो हम देखने चलते हैं और पूछते हैं कि ये किसने बनाया। जी बच्चे, पहले अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद जहाज़ है। मैं BA ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर मॉर्निंग से हूँ। हमने जो बनाया है ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें था कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तारुफ करवाएं ना साहब। जी सर, करवाता हूँ। ये हमारा टॉपिक था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हमने यहाँ से शुरू किए, ये हमने बनाए हैं, ये इधर कैमरा कर दें। ये हमने बनाया है जनाब इकोसिस्टम बनाए हैं। ये है जनाब हो गया स्नोफॉल इकोसिस्टम, ये हो गया इक्वेटिक इकोसिस्टम, और ये वाला है जनाब वो वाला डेजर्ट इकोसिस्टम, ये है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसके रिलेटेड जो जितने भी एनिमल्स हैं हमने वो इसमें रखे हैं। प्लांट्स हैं, ये जिसमें प्लांट्स आते हैं, ये लिजर्ट है, ये फ्लाइज है, सेंट्रीपीड्स वगैरह वो इसमें आती हैं, वो इसमें हमने रखी हैं। इसको कंजर्व इस तरह कर सकते हैं कि इनका हैबिटेट हमने नहीं ख़राब होने देना, हैबिटेट को इसमें कंजर्व करने। और हमारे पास प्लांट्स जो हैं या छोटे छोटे जो हैं ट्रीज़ हैं उनको हमने क्या करना है, इनको कंजर्व करने ताकि इनके ना आगे इनको प्रिजर्व किया जा सके। इस तरह ये वाला है, इसमें सेंट्रीपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं, और ये लिजर्ट वगैरह और ये कैमल वगैरह ये इसमें रखे हुए हैं ताकि ये इसमें रखें। और इसमें ना इसकी हमने कंजर्वेशन करनी है। कंजर्वेशन में ये होता है कि हमने इसको जो इनका हैबिटेट है ये भी नहीं ख़राब होने देना, और इसके अलावा जो हमने हमारे पास जो है पानी का जो इशू होता है वो भी इसमें हमने सॉल्व करना है ताकि इनको जो है ना रहने के लिए इशू ना हो। इस तरह ये है स्नोफॉल इकोसिस्टम, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आ जाते हैं। जिस तरह ये है स्नो जो है लिपर्ड है, और इसी तरह जो है बर्फ़ानी जो जानवर हैं वो इसमें रहते हैं, और हमने इनको भी कंजर्व करना है। और इस तरह अगर आगे चलते हैं तो ये हमारे पास एक्वेरियम है। इधर करें, ये एक्वेरियम में जनाब फ़िश होती है, और फ़िश में जनाब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हमने इनकी जो है हैबिटेट को इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे रखी जाती हैं फ़िश। और नेक्स्ट जो है आगे वाली इनकी ये वाला हो गया, ये इसमें फ़िश है मुख्तलिफ़, ये शेल्स आ गए, और इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के रखे हुए हैं। ये प्लांट्स वगैरह भी लगे हुए हैं, ये एक्वेरियम में आ जाते हैं। इधर आके आ जाएँ, ये हमने रखा हुआ है एक फाउंटेन बनाया जिस तरह पहाड़ों से आबशार बह रही होती है, इसके नीचे मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेज़ रखी हुई हैं, फ़िश रखी हुई हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास इनकी हमने यहाँ से इसकी आगे नस्ल बढ़ा सकते हैं, ये आगे करें, इसमें फ़िश रखी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। आगे आ जाएँ। अच्छा, ये था हमारे पास इकोसिस्टम स्टेज 4, और ये हमारे पास इकोसिस्टम के अलावा ये हमारे पास आ गया वो वाला एक्वेरियम। और अब हमने आना है ज़ू पे। ये हमारे पास है ज़ू, इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए हैं जनाब एनिमल्स रखे हैं, जिस तरह ये लाइन है, टाइगर है, और इसके अलावा जिराफ है, और ये मुख्तलिफ देख लें। और यहाँ पे हमने देखे ये स्टैग है, और ये है एलिफेंट वगैरह, ये हमने रखे हुए हैं। और इसमें ना हमने कंजर्वेशन करनी है। कंजर्वेशन यहाँ पे इसलिए होती है, कंजर्वेशन में ये होता है कि यहाँ पे हमने करना होता है इसमें जैसे ही हमने यहाँ पे इसके आगे बाड़ लगाई हुई है, और इसमें हमने यहाँ पे हंटिंग नहीं होती, इसमें इसलिए पास्चराइज हो सकती है, हंटिंग नहीं होती। और हंटिंग में ये है कि यहाँ पे हम इसकी आगे नस्ल बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे फ़ायदा ये है कि रिक्रिएशन होती है, लोग यहाँ पे आके पार्क वगैरह में यहाँ पे आके वो करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं। और बच्चों के लिए मुख्तलिफ बनाए गए हैं, झूले वगैरह बनाए गए हैं, और मतलब कि मुख्तलिफ देखने के मनाज़र बनाए गए। ओके, थैंक यू।
जी तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक्टिविटी हुई प्रोजेक्ट पे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क था, स्टूडेंट्स ने अपनी स्किल्स को यूज़ करके इतना खूबसूरत यहाँ पे मॉडल्स बनाए और प्रेजेंट किए, और इस तरह पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होती है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं इनके टीचर्स का, जिन्होंने इतनी अच्छी एक्टिविटी बच्चों को करवाई कि वो प्रैक्टिकली सीख सके। और मैं फिर बताता चलूँ कि मेरा एडमिन से ताल्लुक़ है, क्योंकि मेरा टीचिंग से ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपके डिपार्टमेंट में कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं, मेरा नंबर वीडियो में मौजूद है, तो मैं कवरेज करने ज़रूर आऊँगा। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हमने कवर किया है, तो बड़ा मज़ा आया एक्टिविटी देख के भी। जब हम ऐसी वीडियोस देखते हैं तो हम, कोई भी ऐसा बंदा जो खुद स्टूडेंट रहा हो यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो उसको सारा कुछ याद आ जाता है अपने स्टूडेंटशिप का। एनी हो, ये स्टूडेंट्स कुछ कमेंट्स देना चाह रहे हैं, इनसे सुनते हैं कि ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका शुक्रिया कि आपने सर हमारी एग्जीबिशन को यादगार बनाने के लिए अपना टाइम निकाला, और सर आपने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया और हमारी मेमोरी का हिस्सा बन गए, और सर आपने इसकी कवरेज के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया जी। स्टूडेंट्स ने हमें अप्रिशिएट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, सिर्फ नवीद अख्तर हाशमी लिखेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।